My birthday is coming and this video is for my boyfriend, only for my boyfriend. अगर आप मेरे boyfriend नहीं हो तो प्लीज ये मेरे boyfriend को share कर दो. List of the things I don't want as a birthday gift. Okay, the first gift is this pink Canon camera. मतलब ये मुझे काफी टाइम से बिल्कुल भी नहीं चाहिए. Okay, second, I really don't want these moon boots जो कि बहुत ही ज्यादा trendy है. मुझे क्यों चाहिए भाई ये इतने सुंदर इतने cute boots? मुझे क्या लेना देना? और अब तो मैं स्की भी करने जा रही हूँ. मेरे किस काम का ये? So ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए. मेरा साइज है 37 तो बिल्कुल भी नहीं. आप सबको पता है कि मुझे बुके बहुत पसंद है. बट मुझे फ्लावर बुके चाहिए. पैसों की गड्डी के बुके. What is this gold digger behavior? मतलब क्या करूंगी मैं इसका? जब मैं खर्चा करूंगी मुझे उसके हर बार याद आएगी कि उसने इतने सारे पैसे दिए थे, इतना सुंदर बुके दिया था. बिल्कुल भी नहीं. नेक्स्ट है वेकेशन. हर साल जाती हूं मैं वेकेशन पे अपने. हर साल मेरा बर्थडे का रिचुअल है कि मैं वेकेशन पे जाऊंगी और मुझे वेकेशन अपना बर्थडे गिफ्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए. मतलब इतनी ट्रॉपिकल एरिया में मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है. They will milk the relationship, then they will break up, then they will milk the breakup, then rinse and repeat. 10,000% he will not marry her. Rohi is very smart enough hyping up this proposal नाटक breakup is incoming. पहले भी मैंने बोला था कि इनका breakup मार्च 2026 तक तो हो ही जाएगा. अभी proposal story series then how my boyfriend used me story self-healing era, loving me myself era, getting a new man. इनका barter deal खत्म हो रहा है इसलिए ये नौटंकी हो रही है. I really hope like Rohi looks like she wants to get married. I don't know about her boyfriend. रोही ने पहले कहा कि वो बिग बॉस जा रही है बट जब बिग बॉस ने नेम्स अनाउंस किए तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we will be discussing about Rohi Rai's recent weird reels and also talking about the problematic behavior of Rohi and her boyfriend. Recently रोही का एक रील देखा मैंने जहां वो ट्रांजिशन रील बना रही थी अपने नेल्स के ऊपर और इस वीडियो में लास्ट वाला जो पार्ट ऐड किया है उसमें वो हॉस्पिटल में एडमिट है. इसीलिए ये पूरा रील वियर्ड लग रहा है क्योंकि हर सिचुएशन में ऐसे रील पोस्ट करना इज नॉट ओके क्योंकि ये सब देख के यही लगता है कि उसे हर सिचुएशन पे सिर्फ अटेंशन चाहिए चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो. उसका जो बॉयफ्रेंड है रोहित तो उसने अपने स्टोरी पे शेयर किया है रोही को गैस्ट्रोएंटेरिटिस एंड कोलिटिस हुआ है और लेट नाइट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था उसे. ऐसे सिचुएशन में भी रील पोस्ट करना जब उसे एडमिट होना पड़ा है हॉस्पिटल में सब कुछ ऑनलाइन ओवर शेयर करना ठीक नहीं लगता है. कुछ डेज पहले भी रोही ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक रील पोस्ट किया था जहां उसने अपने बर्थडे गिफ्ट पे क्या चाहिए इसके ऊपर एक रील पोस्ट किया है. My birthday is coming and this video is for my boyfriend, only for my boyfriend. अगर आप मेरे boyfriend नहीं हो तो प्लीज ये मेरे boyfriend को शेयर कर दो. Okay, the first gift is this pink Canon camera. मतलब ये मुझे काफी टाइम से बिल्कुल भी नहीं चाहिए और मुझे क्यों चाहिए? वो भी पिंक कलर में आए हाय और मैं मानती हूँ इसमें बहुत एस्थेटिक पिक्चर आती है और मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. सेकंड, आई रियली डोंट वांट दीज मून बूट्स जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी है. मुझे क्यों चाहिए भाई ये इतने सुंदर इतने क्यूट बूट्स? मुझे क्या लेना देना? और अब तो मैं स्की भी करने जा रही हूँ. मेरे किस काम का ये? इस रील पे ऐसा लग रहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही है कि यही चाहिए यही तो मुझे. और इस बिहेवियर को कई लोगों ने कमेंट में भी बोला है भीख मांगने का नया तरीका है. कितना भीख मांग मांग के अपना घर चलाएगी यार तू बर्थडे के नाम पे. अब बर्थडे ना रहा, गिफ्ट ना रहा, अब सब कुछ डिमांड हो गया. पहले ऐसी चीजें लोग प्राइवेटली डिस्कस करते थे बट रिसेंटली रोही जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स प्राइवेट बातों को ओपनली बोल रहे हैं और हम जैसे लोग इनके वीडियोस देख के इनके वीडियो से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. इससे पहले भी कुछ डेज पहले रोही ने एक रील पोस्ट किया था. उस रील पे रोही प्रपोजल आइडियाज को रेटिंग दे रही थी. Ranking proposal because my boyfriend gonna propose me soon. Ew. Is this? Ew. What is birthday पे proposal कौन करता है? Guys, 7, 10 guys, 10. वो ऐसे वीडियोस पोस्ट करती रहती है लास्ट मंथ से ही ताकि उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करे. अभी अगर शादी और फ्यूचर को लेकर सीरियस होना है तो ये चीजें पब्लिक रील्स के थ्रू नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्राइवेटली डिस्कस करनी चाहिए. ऐसे रील्स में किसी प्रपोजल आइडिया को रेट करना लॉजिकलेस है क्योंकि अगर प्रपोज करने वाले इंसान के अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं है तो बस ऑनलाइन शो ऑफ के लिए ये सब करने का कोई मतलब नहीं होता है. अगर दोनों में वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुआ तो अब रोही ने एक सीरीज भी स्टार्ट किया है स्टिल नो रिंग नाम से. एंड अब रोही को देख के यही लगता है कि वो सेटल होना चाहती है बट उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसे प्रपोज नहीं कर रहा है. इवन ये बात रोही के कमेंट सेक्शन में भी कई लोग बोलते हैं कि उसे रोहित की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है वेडिंग का. ये भी हो सकता है कि रोहित और रोही दोनों मिलकर अपने रिलेशनशिप को इंटेंशनली मिल्क कर रहे हो. हम सब जानते हैं कि कैसे आजकल इन्फ्लुएंसर्स हर चीज को व्यूज और एंगेजमेंट के लिए सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और रोही के सिनेरियो में भी वही होता हुआ दिख रहा है. अब तो कब से वो प्रपोजल के ऊपर रील बना रही है उसके बाद फिर मैरिज को लेकर मिल्क करेंगे. उसके इंस्टाग्राम पेज को अगर आप देखोगे तो उस पर वो रिसेंटली कुछ टाइम से मोस्ट ऑफ रील पे अपने बॉयफ्रेंड को हिंट दे रही है ताकि उसे वेडिंग के लिए प्रपोजल मिले बट उसके बॉयफ्रेंड के तरफ से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स ही नहीं आता है. और ऐसा भी नहीं मान सकते कि उसके बॉयफ्रेंड को पता नहीं है कि रोही क्या चाहती है. फिर भी वो लोग इंटेंशनली कर रहे हैं ताकि लोग कमेंट्स पे बोले और उन्हें एंगेजमेंट मिले. अब ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी रोही ने एक और रील पोस्ट की थी जो काफी प्रॉब्लमैटिक लगी थी. उस रील में रोही और रोहित शॉपिंग के लिए गए थे. रोहित ने रोही के लिए एक ड्रेस बाय की लेकिन वो ड्रेस एक्स्ट्रा स्मॉल साइज की थी जो क्लियरली रोही के साइज की नहीं थी. रोहित का कहना था कि
रोही को उस ड्रेस में ही फिट होना पड़ेगा। Another day, another shopping slay. So he spotted a very cute dress for me and he said you have to try this on. And I'm like, okay, it's cute क्योंकि मुझे उसकी choice पसंद नहीं आती तो चलो try करते हैं. But स्मॉल तो नहीं पाएगा, नहीं, I think मुझे small ही आएगा baby. स्मॉल आएगा। मुझे लगता है small आ जाएगा मुझे. Oh my god, I think मुझे आ सकता है. मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई ड्रेस तो हम दोनों सोचा कि mutual decision लेते हैं कि क्या करना है. So मेरे बॉयफ्रेंड डिसाइड कर लिया कि वो मेरे लिए एक्स्ट्रा स्मॉल ही खरीद रहा है. लाइक ओके हम स्मॉल भी खरीद सकते हैं बट ही गोज लाइक नहीं हम एक्स्ट्रा स्मॉल खरीदेंगे एंड यू हैव टू फिट ऑन दिस. एंड और इस रील का कमेंट सेक्शन अगर आप देखो तो यहाँ पे कई लोगों ने इनके इस बिहेवियर को पॉइंट आउट किया हुआ है. अगेन ये सब देख के यही लग रहा था कि ये सब रील इंटेंशनली पोस्ट किया गया है. रूही एंड रोहित ने लास्ट 1 मंथ से डेट करना स्टार्ट किया. वो लोग पहले फ्रेंड्स थे देन रिलेशनशिप पे आए. इनके रिलेशनशिप पे आने के बाद से ही रूही का बिहेवियर ही चेंज हो गया था. हर वीडियो पे वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पुश करने लगेगी. इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट द प्रॉब्लम इज कि इसके अलावा भी रोही ने अपने वीडियोस में सिर्फ लड़कों को ही एक्सपेंसेस कवर करने चाहिए ऐसे स्टेटमेंट्स देने लगी वो और ऐसे वीडियोस पोस्ट करने लगी. रिलेशनशिप में इक्वालिटी होनी चाहिए ना कि सिर्फ एक जेंडर के ऊपर पुश कर दो कि वही सब करेगा. अगर नहीं कर रहा तो टॉक्सिक है. ऐसे कॉन्सेप्ट को नॉर्मलाइजिंग करना बहुत गलत है क्योंकि रूही के फॉलोअर्स मोस्ट ऑफ माइनर गर्ल्स होती है और ऐसे कंटेंट देख के ऐसा ही माइंडसेट बन जाता है जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है. पास्ट में भी कई बार रूही ने अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज क्रिएट किया है. लास्ट 1 ईयर से साहिल के साथ कंट्रोवर्सी किया था. कुछ मंथ्स पहले फिर से साहिल के ऊपर एलिगेशंस लगाया था कि साहिल ने उसको डेट पे किस करने की कोशिश किया था और उसके जेंडर को लेके भी काफी कमेंट्स पास किए थे जिसके बाद कंट्रोवर्सी हो गई थी. अगर आपने पास में साहिल और रूही के रिलेशनशिप को देखा होगा तो वो दोनों को देख के लगता था कि रिलेशनशिप में है बट उन दोनों ने कभी भी एडमिट नहीं किया था. एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड ही बोलते थे. इनफैक्ट रूही ने अपने फ्रेंड निभा के साथ भी कंट्रोवर्सी किया था विच ऑल्सो सीम्स टू बी अननेसेसरी. कुछ मंथ्स पहले रूही से उनके कुछ फॉलोअर्स ने एक प्रोडक्ट का लिंक मांगा था बट तब रूही का कहना था एक ही पीस उस प्रोडक्ट का और वो पीस उसने बाय कर लिया और सब लोग उससे ऐसे लिंक मांग रहे हैं जैसे वो प्रोडक्ट 5 रुपए का हो. तो लिंक शेयर कर दो. अरे भैया एक ही मशीन थी उनके पास. ओनली दे हैड वन मशीन. हमने मंगा ली. यू कांट गेट इट. सॉरी हनी भूषिकली एंड इट्स एक्सपेंसिव. लिंक ऐसे मांग रहे हो जैसे कुछ 5 रुपए का सामान है. 50,000 की मशीन है. अगर रूही को नहीं देना था प्रोडक्ट को तो वो अच्छे से बोल सकती थी बट यहाँ पे उसका टोन था 5 रुपए का नहीं है जो सब अफोर्ड कर सके. अभी इन्फ्लुएंसर्स के लिंक्स अगर हम जैसे लोग बाय नहीं करेंगे तो उन्हें कमीशन नहीं मिलता है. मोस्ट ऑफ टाइम हमारी वजह से उन्हें रिकॉग्निशन मिलता है. उसके बाद ही अपने फॉलोअर से ऐसे बिहेव करना जो लोग आपको फॉलो करते हैं सपोर्ट करते हैं ये बहुत रूड बिहेवियर है. इसीलिए रूही को कुछ लोग रूड भी बोलते हैं. कुछ लोग इंटेंशनली टारगेट करते हैं. कुछ लोग इंटेंशनली टारगेट करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को बट ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो ऐसे बिहेव करते हैं उन्हें कॉल आउट करना भी चाहिए. Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.